किसी भी सोसाइटी में 3 फंडामेंटल या मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस की ज़रूरत होती है। नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या इकोनॉमी में प्रोड्यूस करना है। मिलिट्री गुड्स प्रोड्यूस करनी है, सिविलियन गुड्स प्रोड्यूस करनी है, टैंक्स प्रोड्यूस करने हैं या वीट प्रोड्यूस करनी है, कंप्यूटर्स प्रोड्यूस करने हैं या शर्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ टू प्रोड्यूस। जैसा कि हमें मालूम है 3 बेसिक रिसोर्सेस में लैंड, कैपिटल और लेबर आते हैं। तो ये भी डिसाइड लेना है कि हम जो प्रोडक्शन करने जा रहे हैं उसमें लैंड ज़्यादा होगी, यानी कि लैंड इंटेंसिव प्रोडक्शन होगी, लेबर ज़्यादा होगी, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन होगी, या कैपिटल ज़्यादा होगा, जिसे कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन कहते हैं। और थर्ड डिसीजन ये होगा कि हमने प्रोडक्शन तो कर लिया है, लेकिन ये प्रोडक्शन हमने किसके लिए की है। क्या जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बायर सिर्फ रिच लोग होंगे या पुअर पीपल कैन आल्सो बाय दम, वो भी उन्हें उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। तो ये 3 मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस हैं जो हर सोसाइटी या हर इकोनॉमी को लेने पड़ते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि ये फैसले कौन करता है। इसकी बेसिस के ऊपर हम 2 तरह की इकोनॉमीज को क्लासिफाई करते हैं, मार्केट इकोनॉमी एंड प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी में मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, दीज आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। जबकि मार्केट इकोनॉमी में, जिसे कैपिटलिज्म भी कहते हैं, उसमें मेजर इकोनॉमिक डिसीजन आर मेड बाय द मार्केट और बाय द फर्म्स और द कॉर्पोरेट सेक्टर और द प्राइवेट सेक्टर। तो आज की हमारी जो सेशन है, ब्लॉग है, उसका फोकस मार्केट इकोनॉमी के ऊपर है। मार्केट इकोनॉमी में प्रोडक्शन डिसीजंस की बुनियाद प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर होती है और इसमें गवर्नमेंट का रोल इकोनॉमी में कम से कम होता है। गवर्नमेंट गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करती, या करती भी है तो बहुत कम करती है। और इसी वजह से कहा जाता है, जो द एक्सपोनेंट्स ऑफ द मार्केट इकोनॉमी वो ये कहते हैं, द बेस्ट गवर्नमेंट इज द लीस्ट गवर्नमेंट। लेकिन मार्केट इकोनॉमीज के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। नंबर 1, क्योंकि फर्म्स के पीछे जो उनका मकसद होता है प्रोडक्शन करने का, वो प्रॉफिट मेकिंग होता है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो उस तरह की प्रोडक्ट्स बनाएंगी जिसकी में प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो प्रोडक्ट्स सोशली हार्मफुल है। सोसाइटी के लिए उन प्रोडक्ट्स का बनना और मार्केट में आना अच्छा नहीं है। इसमें गन्स आ जाती हैं, ड्रग्स आ जाती हैं और पोर्नोग्राफिक कंटेंट आ जाता है। सेकंड, ये भी हो सकता है उसके ऑन द कॉन्ट्ररी कि आप प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से आप, जैसे आपको बताया कि हार्मफुल चीज़ें कंपनीज प्रोड्यूस कर सकती हैं। दूसरी तरफ वो ये भी हो सकता है कि यूज़फुल गुड, जो सोशली यूज़फुल गुड हैं, वो ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो, क्योंकि अगर उन्हें प्रोड्यूस किया जाएगा तो उनमें कंपनीज को प्रॉफिट ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसकी एग्जांपल ये है कि फार फ्लैंग एरियाज़ में हेल्थ और एजुकेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती, इस वजह से कंपनीज अगर वहाँ पे फार फ्लैंग एरियाज़ में, बैकवर्ड एरियाज़ में स्कूल्स या हॉस्पिटल कायम करती हैं, तो उस पर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। इस वजह से उनका जो फोकस होता है प्राइवेट सेक्टर का, वो बड़े शहरों पे ऊपर होता है। तीसरी ये भी हो सकती है कि फर्म्स ये भी डिसाइड करती हैं कि हमने एक चीज़ प्रोड्यूस करनी है, लेकिन उसकी किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। तो फर्म कोई भी प्रोडक्ट उस क्वांटिटी पे, उस लेवल पे प्रोड्यूस करती हैं जहाँ पे उनके प्रॉफिट मैक्सिमम हो। उससे ऊपर या उससे कम वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसके नतीजे में ये भी हो सकता है कि एक प्रोडक्ट है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा आ जाए या उसकी अंडर सप्लाई हो जाए। फोर्थ, जब एक दफ़ा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो गई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उन प्रोडक्ट्स को बाय कौन करेगा। मार्केट इकोनॉमी में बायर वही है हु कैन पे द प्राइस।
प्राइस। तो अगर आप किसी चीज़ की कीमत दे सकते हैं तो फिर आप बाय कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट बाय। इससे इसकी एक इम्प्लीकेशन ये है कि एक प्रोडक्ट हो सकता है ज़्यादा कंज्यूम हो जाए या अंडर कंज्यूम हो जाए। उसकी एग्जांपल में आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि एक तरफ एक शख्स है जिसके पास खाने को बहुत ज़्यादा है, उसकी टेबल फुल है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बच्चे हैं लेकिन जिनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। पहला जो साहब है वो, क्योंकि उनके पास उनकी परचेजिंग पावर है, तो वो फुल टेबल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ख़रीद सकते हैं, जबकि दूसरे तरफ जो बच्चे हैं, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर नहीं है, उनकी फैमिली की परचेजिंग पावर नहीं है, तो वो जो है वो बेसिक फूड भी जो है उनके लिए ख़रीदना वो बहुत मुश्किल होता है। पांचवा इसका ड्रॉबैक मार्केट इकोनॉमी का ये हो सकता है कि एलोकेटिव इनएफिशिएंसी हो जाए, यानी कि आप रिसोर्सेज को मिस एलोकेट करते हैं। जहाँ एक चीज़ ज़रूरत है वहाँ पे वो चीज़ आप प्रोड्यूस ना करें या सप्लाई ना करें। इसके अगेन आप मिसाल देख लें, क्योंकि फास्ट फूड मार्केट में, ये जंक फूड मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, तो फर्म्स अपने ज़्यादातर जो रिसोर्सेज हैं वो फास्ट फूड की सप्लाई में, प्रोडक्शन में एलोकेट करेंगे, लेकिन पानी जो कि बेसिक नीड है उसमें वो ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। तो एक ये भी ड्रॉबैक है। इसकी और एग्जांपल भी ये ले लें कि ये हो सकता है कि जैसे हमारे यहाँ भी है कि जो सोशल साइंस के या जिन्हें हम कहते हैं सिंपल ग्रेजुएट्स, उनकी ऑफ़र सप्लाई हो जाए, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जिनकी मार्केट में उन्हें जॉब मिलना ज़रूरी मुश्किल है, क्योंकि उनकी इतनी डिमांड नहीं है। दूसरी तरफ जो टेक्निकल मैन पावर है उसकी अंडर सप्लाई हो जाए, वो ज़रूरत से कम हम प्रोड्यूस करें, तो ये भी मार्केट इकोनॉमी में हो सकता है, क्योंकि सेंट्रल प्लानिंग नहीं है उसके अंदर। फिर एक सिक्स इसका जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि कंपनीज आपस में मिल के कल्यूशन करके एक कार्टेल बना सकती हैं, और जिस कार्टेल जो है वो प्राइसेस अपने फिक्स कर देता है। उसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में ग्लोबली दो बड़े प्लेयर हैं, पेप्सी एंड कोका कोला। तो अगर पेप्सी अपने प्राइस को कम करेगी तो कोका कोला भी लाजमी अपने प्राइसेस को कम करेगी, क्योंकि अदरवाइज कोका कोला के लिए सेल करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर प्राइस दोनों कम कर देती हैं तो फ़ायदा कंज्यूमर को होगा, लेकिन इन दोनों कंपनीज को नुकसान होगा। तो ये कंपनीज करती ही क्या है कि आपस में कल्यूजन कर देती हैं, इसको कहते हैं कार्टेलाइजेशन। अपने अंदर एक ग्रुप बना देते हैं और उस ग्रुप की वजह से वो दोनों कंपनीज जो हैं वो प्राइस इंक्रीज़ कर देती हैं। पेप्सी भी इंक्रीज़ करती है और कोका कोला भी करती है, और प्राइस उनका, क्योंकि दोनों इंक्रीज़ करती हैं, ये मेजर प्लेयर हैं, लिहाजा दोनों का फ़ायदा होता है और नुकसान कंज्यूमर का होता है, और कंज्यूमर जैसे आपको बताया दे पे हायर प्राइसेस। सेवंथ, मार्केट इकोनॉमी में या मार्केट्स दे कैन नॉट प्रोवाइड पब्लिक गुड्स। अब पब्लिक गुड्स क्या है, इसको समझने के लिए आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा फ्री राइडर्स का। फ्री राइडर्स वो लोग होते हैं जो कोई प्रोडक्ट तो कंज्यूम करते हैं लेकिन उसका प्राइस नहीं देते, उसके बनने में कोई उनकी कंट्रीब्यूशन नहीं होती। उसकी एग्जांपल आप जैसे तस्वीर में देख सकते हैं कि जो बस में जा रहे हैं लोग, उन्होंने टिकट ख़रीदा हुआ है, उन्होंने पे की है, लेकिन जो बस से बाहर हैं वो फ्री में जा रहे हैं, सो दे आर फ्री राइडर्स। या दूसरी मिसाल ले लें, ये गवर्नमेंट ने बड़ा खूबसूरत एक पार्क बनाया है। अब इस पार्क की जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो लोगों के टैक्स से हुई है। अब फ़र्ज़ किया कुछ लोग जो हैं वो टैक्स नहीं देते और कुछ लोग टैक्स देते हैं, लेकिन जब पार्क बन गया तो उसमें टैक्स पेयर भी आएंगे और नॉन टैक्स पेयर भी आएंगे, क्योंकि एक दूसरे को एक्सक्लूड करना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से इसको हम कहेंगे कि ये पब्लिक गुड है। अब क्योंकि पब्लिक गुड में फ्री राइडर्स को एक्सक्लूड करना, जैसे आपको एग्जांपल में बताया, वो बहुत मुश्किल होता है। एक और एग्जांपल ले लें कि अगर स्ट्रीट लाइट है तो अगर एक लाइट या एक या दो लाइट भी हैं तो वो पूरी स्ट्रीट को रोशनी दे सकती हैं। तो अगर आप में से कोई उस एरिया में एक या दो लोग भी अगर इसको पैसे लाइट्स लगवा दें तो पूरा मोहल्ला या पूरी जो गली है, वो स्ट्रीट है, वो उसका फ़ायदा उठा सकती है। अब क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के लिए
पूरे प्रॉफिट्स अर्न करना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर वो 2 लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे, 2 लोग पे करेंगे तो 10 बंदे उसको में फ्री में उस चीज़ को यूज़ करेंगे। इस वजह से प्राइवेट सेक्टर पब्लिक गुड्स प्रोवाइड नहीं करता और उसके लिए गवर्नमेंट को ये गुड्स प्रोवाइड करनी पड़ती है। फिर क्योंकि फर्म्स का मकसद प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो उस वजह से वो इन्वायरमेंट को भी हार्म कर सकती है, क्योंकि अगर वो अपना फ़र्ज़ किया उनका जो वेस्ट मटेरियल है उसको दरिया में फेंक दें, किसी स्ट्रीम में फेंक दें, ताकि अगर वो वाटर डिस्पोजेबल या वाटर डिस्चार्ज का कुछ सिस्टम लगाएंगे, डिस्पोजल सिस्टम लगाएंगे, तो उससे उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए वो इन्वायरमेंट को हार्म करती हैं, अपनी जो वेस्ट मटेरियल है उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं करते। इसको कहते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। इकोनॉमिक्स में नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब ये होता है कि आप एक काम कर रहे हैं और उसकी वजह से आपको तो नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन दूसरे को, आउटसाइडर है, उनको नुकसान हो रहा है। जैसे कोई कंपनी अगर एनवायरनमेंट को हार्म करती है तो उस कंपनी को तो नुकसान नहीं हो रहा बल्कि फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो कंज्यूमर हैं, जो उस एरिया में रह रहे हैं, उनको उसका नुकसान हो रहा है। और नाइन्थ जो इसका ड्रॉबैक है वो है प्रोडक्शन ऑफ सबस्टैंडर्ड गुड्स, कि चीज़ें तो आ गई, चीज़ें यूज़फुल भी आ गई, लेकिन इसमें क्या गारंटी है कि जो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है दे आर फिट फॉर कंजम्पशन, वो ह्यूमन हेल्थ के लिए सही हैं या नहीं है। तो मार्केट पे अगर आप ये चीज़ें को छोड़ नहीं सकते, इसके लिए भी आपको मार्केट इकोनॉमी पर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब हमने क्योंकि मार्केट इकोनॉमी के आपको बहुत से ड्रॉबैक बताए हैं, तो इन ड्रॉबैक्स के लिए ज़रूरी है इनको सामने रखते हुए कि गवर्नमेंट मार्केट में इंटरवीन करे, और जो जैसे आपको शुरू में बताया था कि गवर्नमेंट का रोल मिनिमम होना चाहिए और लीस्ट गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट गवर्नमेंट, तो वो बात दुरुस्त नहीं है। अदरवाइज़ पर मार्केट इकोनॉमी के जो हमने डिफेक्ट्स आपको बताए हैं या ड्रॉबैक्स बताए हैं, वो ड्रॉबैक्स का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तो सिर्फ गवर्नमेंट ही इसका सोल्यूशन ला सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल सेल्स प्रिपरेशन का सब्सक्राइब कर लें। अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट मार्केट इकोनॉमी में कैसे इंटरवीन करती है। एक तो गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स, जैसे आपको बताया प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोवाइड करता, तो गवर्नमेंट पब्लिक गुड प्रोवाइड करती है। इसकी 2 एग्जांपल हैं, एक डिफेंस है और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मोटरवे है। दूसरा, बहुत सी सोशली यूजफुल गुड हैं, गवर्नमेंट खुद उन्हें प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त या बहुत सब्सिडाइज रेट पे, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, लोकल ट्रांसपोर्ट है। ये पूरी दुनिया में गवर्नमेंट, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो प्रोवाइड करती है। यही वजह है कि प्रेजेंट डे इकोनॉमिक्स को मिक्स्ड इकोनॉमिक्स कहा जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें पब्लिक सेक्टर भी होता है, यानी कि कुछ चीज़ें पब्लिक भी प्रोड्यूस करती है, प्राइवेट सेक्टर भी प्रोड्यूस करता है। जैसे हमारे कंट्री में हेल्थ है या एजुकेशन है या ट्रांसपोर्ट है, इन सेक्टर्स में गवर्नमेंट के भी स्कूल कॉलेजेस होते हैं और प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस भी होते हैं। तो उससे पता दुनिया में जो ज़्यादातर इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। इस वक्त कोई भी प्योर मार्केट इकोनॉमी नहीं है, क्योंकि प्योर मार्केट इकोनॉमी को ऑपरेट करना नामुमकिन है। तीसरा, जैसे आपको बताया था, बड़ी कंपनीज मिलकर कार्टेलाइजेशन कर सकती हैं, तो गवर्नमेंट इस कार्टेलाइजेशन के खिलाफ होती है और उसको रोकती है। इसको कहते हैं इन्फोर्सिंग कंपटीशन, ताकि आपस में मुकाबला हो और उस मुकाबले का फ़ायदा, कंपटीशन का फ़ायदा कंज्यूमर को होता है। तो इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी मार्केट पावर को अब्यूज़ नहीं कर सकती। पाकिस्तान में एक इदारा है, इसको कहते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि गवर्नमेंट का इदारा है और वो उसका पर्पस भी यही है कि कंपटीशन को प्रमोट करना। फिर गवर्नमेंट सब स्टैंडर्ड गुड्स इंश्योर करने के लिए कि सब स्टैंडर्ड गुड्स मार्केट में नहीं आए, तो उसके लिए गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स बनाती है कि किस तरह के प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड होने चाहिए, और दूसरा उन स्टैंडर्ड्स को फिर वो इन्फोर्स करती है ताकि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंश्योर हो जाए। पाकिस्तान में इसके लिए गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है। फिर गवर्नमेंट बिजनेस रेगुलेशंस भी इन्फोर्स करते हैं ताकि बिजनेस भी जो लॉज हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उसके मुताबिक काम करें। इसके लिए पाकिस्तान में एक जो मेजर इदारा है वो है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह गवर्नमेंट लेबर लॉज को भी इन्फोर्स करती है, और क्योंकि लेबर एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो लेबर लॉज जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे है। जैसे पंजाब गवर्नमेंट में लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है।
गवर्नमेंट कंज्यूमर और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करती है ताकि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ना हो। इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज भी हैं, फेडरल लॉ भी है और प्रोविंशियल लॉज भी हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोड भी पाकिस्तान में है। और इसके अलावा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि एनवायरनमेंट प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो हर सूबे में एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है। और फिर 7th ये है कि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट। बिजनेसेस जब आपस में एक दूसरे के साथ मामला तय करती हैं कि एक होलसेलर है, रिटेलर है, प्रोड्यूसर है, तो उनके दरमियान भी डिस्प्यूट हो सकते हैं। उन डिस्प्यूट को इन्फोर्स करने को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट। आगे बिजनेसेस ने अगर आपस में कोई माहिदा किया, कोई एग्रीमेंट किया और कोई एक बिजनेस या एक कंपनी उसको वायलेट करती है, तो दूसरा बिजनेस जो है वो किसी कोर्ट में जा सकता है जो कि गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है, तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल CSS प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।